जय हिंद साथियों, मैं रवि मौर्य आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब क्या करते हैं कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन के बारे में पढ़ने वाले कि जो प्रतिरोधक होते हैं उनका जो है समांतर क्रम में किस तरीके से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर क्रम संयोजन को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले आज के वीडियो में समांतर क्रम संयोजन है कि समांतर क्रम को किस तरीके से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है और उसका जो फार्मूला होता है कैसे निकलता है, साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, क्या दिया हुआ कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन, क्या कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन किस तरीके से किया जाता है और इसके सूत्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसके सूत्र को निगमन किया जाता है, उसको हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं। अगले वाले वीडियो में साथियों हम लोगों ने क्या किया था कि श्रेणी क्रम को पढ़ा था, श्रेणी क्रम को पढ़ लिया था, प्रतिरोध को पढ़ा था। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, इस वाले वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो चलिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है साथियों, कह रहा है कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन, कह रहा है यदि समांतर क्रम संयोजन में, क्या कि यदि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर, क्या साथियों कि यदि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध भी आपके देख रहे हैं क्या साथियों, तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3 और इसे क्या किया गया है साथियों, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। वही कह रहा है साथियों, यदि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, क्या साथियों सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे अन्य बिंदु पर, साथियों दूसरे क्या हैं, अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं, तो इन दोनों सिरों के बीच एक क्या होता है, यानी कि एक क्या लगा होता है साथियों, एक बैटरी लगी है, तो एक सेल के द्वारा क्या होता है, धारा को प्रवाहित किया जाता है, जिनके बीच का विभवांतर क्या होता है साथियों, इसमें कुल विभवांतर क्या होता है, V होता है। तो साथियों ये रहा हमारा क्या समांतर क्रम संयोजन का ग्राफ रहा कि ये हमारे क्या है साथियों, तीन प्रतिरोध हैं, R1 हो गए, R2 हो गए और R3 हो गए और इसमें धारा क्रमशः तीन धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, I1, I2 और साथियों क्या I3, ये तीन धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और इनके बीच में क्या किया, एक V वोल्ट की बैटरी से क्या किया साथियों, इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है और इसके दो सिरे हैं साथियों, ए सिरा और बी सिरा। तो चलिए साथियों क्या कहते हैं, इस ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन का क्या है कि जो उसका सूत्र का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, इसका निगमन किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है साथियों यदि क्या रहा है, यदि प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः क्या हो, I1, I2 और I3, यानी कि साथियों कह रहा है कि ये जो हमारा प्रतिरोधक है, तीन प्रतिरोधक है, अगर इसमें क्या हो, हमारे धारा क्या है I1, I2 और I3 प्रवाहित हो तो ओम के नियम से, साथियों आपने ओम का नियम मैंने क्या किया था, अगले वाले जो हमारा वीडियो था, हमने वीडियो बनाया था उसमें ओम के नियम के बारे में मैंने बताया था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम साथियों क्या होता है, बताया था आपको कि V बराबर I इंटू क्या होता है, R होता है। तो साथियों चलिए यही देखते हैं हम लोग, क्या रहा है तब क्या होता है साथियों, तीन धारा, मतलब इस जो हमारा क्या है प्रतिरोधक है, इसमें क्या हो रही, तीन धाराएं, यानी कि तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही, I1, I2 और I3। तो I1 बराबर ओम के नियम से क्या हो जाएगा साथियों, I1 बराबर क्या हो गया, V अपान R1, I2 बराबर V अपान में R2 और I3 बराबर V अपान में R3। तीन प्रतिरोधक हैं और तीनों में क्या हो रही है, तीन धाराएं I1 और I2 और I3 क्या हो रहे हैं साथियों, प्रवाहित हो रही हैं। अगर तीनों क्या के तीनों प्रतिरोध, तीनों धाराओं को क्या करिए, जोड़ दिया जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3 हो जाएगा ना साथियों। अगर साथियों तीनों धाराओं को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3 हो जाता है। अब आगे साथियों क्या कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों में प्रवाहित संपूर्ण, जो साथियों ये क्या है कि हमारा ये जो प्रतिरोधक है, यदि इसमें क्या हो प्रवाहित संपूर्ण धारा क्या हो साथियों, I हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा साथियों, देखो पूरा धारा यानी कि संपूर्ण धारा, इस प्रतिरोधक में जितनी भी धारा, संपूर्ण धारा क्या हो साथियों, तो I हो, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चूंकि साथियों यहीं से तो सभी धाराएं प्रवाहित हो, इसमें अलग अलग प्रतिरोध
प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही, तो यदि इसका क्या हो, संपूर्ण धारा इसमें क्या हो, I हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा साथियों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया है। अब साथियों देखिए हमने क्या निकाला था कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हमने क्या निकाल लिया साथियों, I, यानी कि ये क्या है, I के बराबर है, ये पूरा क्या है साथियों, I के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 निकाला था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो I यानी कि संपूर्ण धारा I बराबर क्या हो गया, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं साथियों क्या कह रहा है कि I यानी कि क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए साथियों क्या कर लेंगे, जो हमारा V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3 है, इसमें क्या कर लिया गया कि V कामन ले लेंगे, तो क्या बचेगा कि I बराबर V कामन ले लिए तो 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 बचेगा, यही बचेगा साथियों। अब इसके बाद इतना साथियों आपको समझ में आया, आगे चलते कह रहा है साथियों, यदि प्रतिरोधकों में क्या, यदि प्रतिरोधकों में धारा क्या हो, I प्रवाहित हो, क्या हो साथियों, यदि ये जो क्या है प्रतिरोधक हैं, इसमें क्या हो, धारा I प्रवाहित करने पर इसका जो क्या, इसमें क्या हो जाता है, विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। इस प्रतिरोधक में धारा I प्रवाहित करने पर क्या होता है, विभवांतर V उत्पन्न हो, तो क्या हो जाता है साथियों, I बराबर V अपान में R हो जाता है। तो I बराबर जब V अपान में R होता है साथियों, यानी कि ये जो I के बराबर क्या होता है, I बराबर क्या हो जाता है, V अपान में R होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं साथियों, V अपान में R। अरे यहाँ पे क्या है, अगर I बराबर V हमने कॉमन लिया तो 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 है, तो ये I बराबर क्या होता है साथियों, I बराबर क्या हो जाता है, V अपान में R होता है। तो I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपान में R। तो V अपान में R बराबर V क्या हो गया, कॉमन लिया ही, V कोष्टक में 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 हो गया। अब साथियों जो हमारा V है, V से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपान में R बराबर 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। साथियों यही हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन का जो क्या होता है, इसके सूत्र का निगमन है कि 1 अपान में R बराबर 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 होता है। श्रेणी क्रम का भी मैंने अगले वाले वीडियो में बनाया था। श्रेणी क्रम में आपने क्या पढ़ा था साथियों, क्या पढ़ा था कि R बराबर क्या होता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। साथियों ये हमने क्या किया था, श्रेणी क्रम के फार्मूले में, मतलब श्रेणी क्रम का जो संयोजन था उसमें हमने निकाला था कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें क्या निकला है साथियों, समांतर क्रम संयोजन में क्या निकला है कि 1 अपान में R बराबर क्या होता है, 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। ये हमारे क्या हो गए साथियों, समांतर क्रम संयोजन का निगमन है। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको ये जो हमारा क्या है समांतर क्रम संयोजन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर साथियों आपको ये समांतर क्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।